हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फुल हैप्पी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आप लोगों से आज थोड़ी सी बातें कर लूँ और ये मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। एक्चुअली जो भी चीज़ें मैं करती हूँ वो सब मैं आप लोगों को बताती हूँ, सब कुछ अपना शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सारी चीज़ें, और अब मैंने जैसे बोला कि मतलब मैं अब डेली ब्लॉग अपना शेयर करूँगी आप लोगों को, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना डेली ब्लॉग शेयर करूँ। और जैसे कि मैं अपना डेली रूटीन, डेली ब्लॉग सब कुछ शेयर करती हूँ। तो बस वही। और अभी मतलब मैं कहीं जाने को सोच रही थी, शायद जाऊं भी ना भी जाऊं, आई डोंट नो। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो ये गुड मॉर्निंग का टाइम है और आप लोग भी अपना काम वाम ही कर रहे होंगे इस टाइम। तो मैं भी बस और थोड़ी देर में मैं स्टडी करने जाऊंगी। और मैंने अभी अपना कोई शो भी नहीं देखा और शो देखूंगी मैं। अपना एक ही शो देखती हूँ मैं, तेरे इश्क में घायल, जो वही मंडे टू फ्राइडे आता है और जो कि पहले नहीं आता था इतना दिन, बट अब आता है तो मैं उसको ही देखती हूँ। और ये जो मतलब मैंने जो ये हेयर स्टाइल बनाया है, ये मैंने ये वाला हेयर स्टाइल बनाया है ड्रेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ड्रेस के अकॉर्डिंग अपना हेयर स्टाइल वगैरह रखती हूँ। और एयरिंग्स वगैरह भी मैं सेलेक्टेड ड्रेस पे ही पहनती हूँ, जिसमें ठीक लगता है उसमें ही पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैं एयरिंग्स नहीं डालती। तो वही ट्रेडिशनल पे ज़्यादा अच्छा लगता है एयरिंग्स। एंड मैंने कल रील बनाई थी तो उसमें ट्रेडिशनल मैंने कैरी किया था, तो उस पर मैंने एयरिंग्स डाली थी। अदरवाइज़ मैं, और वेस्टर्न में भी किसी किसी ड्रेस में एयरिंग्स अच्छा लगता है, अदरवाइज़ ओवरलोड लगता है। तो मैंने इसमें, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने इसमें कोई एयरिंग्स नहीं डाला है। तो मैंने इसमें कोई भी इयरिंग नहीं डाला है। और ये चेन ये परमानेंट मेरे नेक में रहता ही है। एंड ये रिंग जो मेरी फ्रेंड ने दिया है ये भी रहता ही है, जो कि मैंने आपको बताया। ये एक्चुअली मैं रिंग फिंगर में पहनती थी, बट वो लूज़ होता है, तो दैट्स वाई मैं इसको इसमें पहनती हूँ, इंडेक्स फिंगर। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो क्यों ना आप मैं ब्लॉग शुरू कर दूं। जब मैंने आप लोगों से बोला है कि मैं अपना डेली ब्लॉग डेली शेयर करूंगी, मींस आज का ये ब्लॉग है तो आपको आज ही देखने को मिलता है। मेरा जो भी डेली का ब्लॉग है वो आपको डेली ही देखने को मिलता है। वो कहते हैं ना, ब्लॉग में अपना डेली रूटीन शेयर किया जाता है, तो मैं बस वही करती हूँ, आप लोगों को अपना डेली रूटीन ही शेयर करती हूँ। जो भी मैं करती हूँ, जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, क्या क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, मैं वो सब आपको शेयर करती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है शेयर करना। तो एक्चुअली हुआ ये था, तो मैं थोड़ा सा कल का बताऊंगी कि एक्चुअली मतलब हुआ ये था कि, तो मैं मतलब थोड़ी देर में, कल मैंने जो चाय बनाई थी, मतलब मैं बता रही हूँ, जो मैंने कल चाय बनाई थी आप लोगों ने देखा होगा। थोड़ा आप लोगों को ढंग मेरा अभी किचन वर्क में दिख रहा होगा डिफरेंट, अजीब ये वो। तो मैं बता दूं कि मैं अभी किचन वर्क सीख रही हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने इतने टाइम से गैस को हाथ नहीं लगाया था। मीन्स नॉर्मल चीज़ें ही बना लेती थी, लाइक चाय वगैरह। बाकी मुझे चावल बनाने भी नहीं आता था। चावल मैंने अब सीखा है बनाने। एंड मेरे को रोटी अभी भी नहीं आती बनाने, वो जैसे तैसे हो जाता है, बट प्रॉपर नहीं हो पाता। तो मैं वही सीख रही हूँ। तो मैं सीखती हूँ तो या मैं यूट्यूब में देख के बनाती, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मैं मोस्टली मैं यूट्यूब में ही देख के चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि मतलब मैं परफेक्ट नहीं हूँ जो मैं ऐसे ही बना लूँ। मेरे को अंदाज़ा नहीं लग पाता किसी चीज़ का, किसी में नमक ज़्यादा, किसी में मीठा ज़्यादा, तो मैं इन चीज़ का नहीं बता सकती। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मतलब वो कल, मतलब मैं जो हूँ, मैं दिन में सो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा टायर्ड थी अपना वर्क एंड स्टडी वगैरह करके, इतनी ज़्यादा टायर्ड थी। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था, मेरी तबीयत भी वेल नहीं लग रही थी, मतलब थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। तो आज तो मैं पूरी बेटर हूँ। तो मतलब मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी उस दिन। तो एक्चुअली हुआ ये था, मैं दिन में सोई थी और मैं सो गई थी और मुझे टाइम का कुछ पता नहीं चला था, मतलब इतनी ज़्यादा सो गई थी। दिन में 2-3 दिन से मैं बहुत सो रही हूँ एंड रात को भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मैं सो गई थी और फिर एक्चुअली हुआ ये सडनली, मतलब मैं सोई थी तो सडनली पहले सर का कॉल आता है, तो मैंने रिसीव नहीं किया है, जस्ट बिकॉज मुझे लगा कोई वैसी बातें करनी होगी, तो मैंने रिसीव, मतलब मैं सोई रही। तो फिर उसके बाद अगेन, मीन्स उसके जस्ट बाद ही मेरी बेस्टी का कॉल आता है एंड मैं उसको रिसीव कर लेती हूँ।
तो होता ही है कि मेरी फ्रेंड के पास मेरी फ्रेंड के साथ सर ही होते हैं, तो एक्चुअली मेरी फ्रेंड फिर बोलती है कि फिर सर बोलते हैं कि मतलब बेस्ट फ्रेंड का कॉल रिसीव कर लिया, मेरा नहीं किया, तो मुझे इतना वो लगता है। और एक्चुअली बात ये है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे वो व्हाट्सएप मैसेज किया था, बट हुआ ये कि मैं मैसेज सीन नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज मैं सो गई थी। तो और मैसेज सीन अगर मैं कर लेती तो मे बी ये सीन नहीं होता, मैसेज सीन नहीं किया मैंने, तो फिर मैंने डायरेक्ट उसकी कॉल रिसीव कर ली। एंड उसके बाद हुआ ये कि मैंने उसकी कॉल रिसीव की, तो फिर उसके बाद वो बोलती कि यहाँ पर आ जा। मैं कहती हूँ यहाँ पर, तू कहाँ पर है? तो इतने में सर ले लेते हैं फ़ोन और कहते हैं कि यहाँ पर आ जाओ। आप मेरा फ़ोन तो रिसीव नहीं कर रहे थे बट इसका फ़ोन तो रिसीव किया। तो फिर हुआ ये कि वो सडन जो प्लान बना था वो आई कांट, मैं बता नहीं सकती कि क्या था। मतलब मेरे साथ क्या सीन हो गया था वो, मुझे इतना अजीब लगा। मैं कह रही क्या सोच रहे होंगे कि मतलब मेरा फ़ोन जानबूझ के लड़की रिसीव नहीं करती, इग्नोर कर रही है और अपनी फ्रेंड का उठा लिया। और बात ये है कि मैंने व्हाट्सएप मैसेज भी इतना लेट पड़ा कि मुझे समझ नहीं आया। तो मैं जैसी उठी एंड मैंने सोचा भाई सीनियर बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने बुलाया था किसी काम से, तो मतलब वो ऐसा था कि वो मेरे घर के पास ही, मतलब मेरे घर के बाहर ही कार लेकर आ गए थे सर, और मेरी फ्रेंड भी थी वहाँ पे, तो कुछ लोग आए थे तो उसमें मुझे भी जाना था वहाँ पे। तो मैं जल्दी जल्दी उठी एंड मैंने अपना फेस वगैरह सब क्लीन किया, सब कुछ किया उसके बाद दिन में। फिर उसके बाद मैं सब कुछ करके रेडी वेडी हो गए और फिर मैं घर से निकली। एंड फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड कॉल करती आ रही है या नहीं, मैंने कहा या आ रही हूँ। तो फिर उन्होंने दूर से ही देख लिया था बट मैं नहीं देख पाई थी, तो बोल रहे देखो वो आ गई। फिर उसके बाद मैं वहाँ गई तो फिर वहाँ पे मुझे बोल रहे, मतलब हंस रहे वो लोग भी, वो कह रहे कि मतलब मेरा फ़ोन नहीं उठाया गया, तो मैं तो अभी बताता हूँ मैं, और अपनी फ्रेंड का फ़ोन रिसीव कर लिया तुमने। तो मैंने कहा सर एक्चुअली मुझे कुछ और लगा था कि मतलब आप किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे होगे जो आप ऑफिस के बारे में, दैट्स वाई मैं रिसीव नहीं कर पाई फ़ोन, अदरवाइज़ मैं कर लेती हूँ। तो मैंने बस बोला। फिर उसके बाद हम गए थे, थोड़े से हमने मतलब थोड़ा सा हमने खाना पीना खाया था और ऐसे थोड़ा सा ऐसे इंजॉय किया था हमने, लाइक ऐसी तो बस किसी का वेट करना था वो बात थी, इसलिए हम गए थे। तो हमने थोड़ी सी इंजॉय की बस। उसके बाद फिर मैंने कहा, मेरी फ्रेंड ने हमें घर भी जाना है, जल्दी जाना है घर। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया था हमारे घर के पास, तो हम फिर आ गए थे घर पे। तो मतलब यार ऐसा सीन हो गया था, तो ऐसा सीन हो जाता है ना कभी कभी कि मैं क्या ही बताऊँ। और कल फिर मैंने अपनी रील शूट की थी तो उसकी वजह से मैं थक गई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे किस स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो नहीं मिल पाता, कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो मैंने बस वही सोचा कि चलो कोई नहीं, हो जाता है। बट अच्छा ही लगा यार, मतलब सडन उठ के जाना, ऐसे जो भी सीन था वो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ यार मैं क्या बताऊँ, कभी कभी क्या क्या हो जाता है, कांट बिलीवेबल। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा, फिर उसके बाद मैं अगले दिन मतलब सोई तो मैं ये कह रही कि आई विश अब किसी की कॉल ना आ जाए दिन में। तो मैं अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में करके सो गई थी एंड मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है वीआईपी में सेव कर रखा है कि मीन्स अगर मैं अपने फ़ोन को साइलेंट में करके भी सोऊंगी तो उनका रिंगटोन बजेगा। तो मैं वैसे ही करके सो गई थी जिससे मेरी नींद ख़राब ना हो एंड मैं उठ के अपनी स्टडी वगैरह सब कर सकूँ। बात ये कि जब तक आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी तो आप अपना कुछ भी कैसे कर सकते हो, सही बात है ना। तो बस फिर मैंने अपना यही सब किया और जो कुछ था मैंने आपको शेयर किया, मैंने आपको बताया, आप लोग भी हंसना सुन के। तो चलो फिर मैं अभी आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी मैं थोड़ा सा अपना कुछ कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। एंड मे बी शायद मैं, चलो फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ठीक है, चलो अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये हम जा रहे थे घूमने, ऐसे ही खाने पीने मीन्स एंजॉय जिसको बोलते हैं वही कर रहे थे हम। टाइम पास कर रहे थे अपना, घूम रहे थे और बस ऐसे। और यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही थी अपनी फ्रेंड के साथ और आगे सर बैठे थे, तो हम बस ऐसे एंजॉय कर रहे थे सॉन्ग सुन। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया, अभी मैं वीडियो शूट करके हटी हूँ एंड अब मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँ अपने रूम की और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले अपना हेयर स्टाइल को जूड़ा बनाऊंगी। क्योंकि मतलब जब हम ऐसे होते हैं, जब कहीं जाओ आओ तो बाल खुले हम झेल सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे अगर हम वैसे करें तो हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। ये आई शेड पैलेट जो मैं अभी काम कर रही थी कुछ,
ये वाला। मेरे पास एक और आई शेड है जो मैं आपको दिखाऊंगी, एक दिन मैं आपको अपना सब कुछ दिखाऊंगी। ये जो है ये मेरी दी ने दिया था, मीन्स ये सब चीज़ जो है मेरी सिस्टर ही देती है, मैं नहीं खरीदती। और ये लिपस्टिक देख रहे हो आप, मैंने ये वाली लिपस्टिक लगाई है इस लिपस्टिक के साथ, इसको कॉम्बो करके मैंने लगाया है, इन दो को मिक्सअप करके लगाया। मेरी दी नहीं दी है, मतलब वो कह रही थी कि तेरे पे जो है या तो ज़्यादा डार्क अच्छा लगता है, न्यूड शेड अच्छा लगता है, तो उन्होंने ही मुझे दिया कि ले ये वाले तू लगा लियो। और ये हेयर स्टाइल मेरा ये, तो मैं अभी जो ये हेयर स्टाइल चेंज करूँगी, मैं जूड़ा बनाऊँगी। और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, ये मैं ऐसे डाल लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये मेरा फेवरेट है। इसको लोग बालों में भी यूज़ कर लेते हैं, बट मैं इसको हाथ में यूज़ करती हूँ। रील्स वगैरह में शूट करती हूँ तो मैं ये सब यूज़ करती हूँ। और ये हेयर क्लिप्स मेरे ऐसे पड़े हैं, तो मुझे अब इन सबको रखना है अपने जगह पे। तो मैं इसमें अपना सब कुछ रखती हूँ, मैं दिखाती हूँ। इसमें मैं अपने इयररिंग्स रखती हूँ, और ये देखो ये चार्जर ऐसे पड़ा हुआ है। अभी ये मेरा लैपटॉप जिसमें मैं वर्क करती हूँ अपना, और अभी मैं इसमें काम करूँगी, तो इसलिए मैं इसको लेकर जाऊँगी। माउस, लैपटॉप को मैं माउस से इसलिए यूज़ करती हूँ, इसमें कभी कभी मैं माउस यूज़ कर लेती हूँ, और वैसे मतलब कीबोर्ड एडजस्ट करके इसको यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहता है, जस्ट बिकॉज इसका कीबोर्ड ज़्यादा यूज़ करना, इस लैपटॉप का कीबोर्ड ज़्यादा यूज़ करने से मैंने सुना है इसका कीबोर्ड जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए अभी मुझे इससे काम करना है। तो मैं इयररिंग्स, एक मिनट, इसमें मैं रखूँगी अपना लिपस्टिक, और एक और दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है मेरा दूसरा आई शेड पैलेट, ये वाला। ये है इतना, देखो यार बताओ मैं कितना ही यूज़ कर लूँगी, मेरी दी इतना सब कुछ देख कर गई है, मैं इतना यूज़ ही नहीं कर पाती यार। और ये लिपस्टिक जो है मैं इसमें रखती हूँ अपने, ये लिपस्टिक इसमें रखती हूँ मैं, ये देख रहे हो, आपको मैंने एक दिन दिखाया था, मैंने तो पूरा एडजस्ट करके रखा था। और ये रखती हूँ मैं दूसरे वाले में, तो ये मैंने रख दिया, एंड इसको भी रखना है मुझे, और इसको भी रखना है, तो मैं अभी रख दूँ इसको। इसको मैं ऐसा रखती हूँ। तो मैंने अपना सब कुछ रख दिया है, और अब मेरे पास रखने को कुछ नहीं है। हाँ मेरा सब कुछ हो गया। और ये सरस्वती माता की मूर्ति जो मैं अपने टेबल पे रखती हूँ, क्योंकि मैं स्टडी वगैरह करती हूँ तो मैं यहीं रखती हूँ। और ये मेरी शर्ट जो मतलब जब मैंने जैसे बोला यहाँ पे वेदर कभी भी चेंज हो जाता है, लाइक बारिश हो जाए सडन, तो ऊपर से इसको डाल लेती हूँ मैं। और अब मैं अपना हेयर स्टाइल को चेंज करूँ, मीन्स अब मैं वापस अपने सिंपल लुक में आ जाऊँ। मैंने आप लोग अपना हेयर ऑयल वगैरह सब कुछ शेयर कर रखा है, तो आप लोग उसको यूज़ करोगे तो आपके भी बाल सही रहेंगे, दिखेंगे।
फिलहाल मैं अपने बालों को वो कर लूँ, समेट लूँ। मुझे मेरे ही बाल हैंडल नहीं होते। मैं अपना रबड़ रख के भूल गई है, तो अब मैं इसको बस बन बना लूँगी सिंपल सा, जिससे कि मुझे कंफर्टेबल फील हो सब कुछ करने में, स्टडी वगैरह करने में, अपना काम करने में। तो बस मेरा बन गया जूड़ा और मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है। और मे बी अब मुझे इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करना चाहिए, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। मे बी आप लोग बोर भी हो जाओ मेरे ब्लॉग देख के, तो मैं नहीं चाहती। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में जो कुछ भी मैंने बताया आप लोग को। तो इस ब्लॉग को आप पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी है। तो चलो फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जब तक के लिए बाय।